ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का 10वां श्लोक। श्लोक है, योगी युज्य सततम आत्मानं रहस स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात इसका अर्थ है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। यह तो मित्र हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या सुनिए। व्याख्या कहती, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योगाभ्यास की स्थिति और उसके लिए आवश्यक मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों के विषय में समझा रहे हैं। योगी को लगातार अभ्यास करना चाहिए। मित्रों, योग कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है। एलोपैथिक दवा नहीं कि टैबलेट खाया और असर दिखा दिया। चूँकि योग प्राकृतिक तरीका है, अध्यात्म का तरीका है, इसलिए इसको निरंतर सतत अभ्यास की जरूरत होती है। यह सतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निरंतर अनुशासन एवं साधना का मार्ग है। योगाभ्यास के लिए समय एकत्व का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एकांत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एकांत न केवल भौतिक रूप से आवश्यक है, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। योगी को अकेले रहना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह समाज से दूर हो जाए, बल्कि उसे अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने शरीर भीतर के सत्य की खोज करनी चाहिए। सामाजिक दायित्वों का, कर्तव्यों का भी पालन करता रहे और ईश्वर में भी ध्यान लगाए रहे, ईश्वर का उच्चारण करता रहे। अपने अंदर के अंतरात्मा से ईश्वर को, सत्य को खोज करे। योग साधना के लिए मन का संयमित और स्थिर होना आवश्यक है। बिखरे हुए मन से साधना संभव नहीं है। जब तक मन एकांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक साधना संभव नहीं है। योगाभ्यास निष्काम भाव से होना चाहिए, क्योंकि यदि योग स्वार्थ सिद्ध होता है के लिए किया जाए तो यह योग नहीं बल्कि व्यापार बन जाता है। स्वार्थ के लिए जो करते हैं वह व्यापार होता है, वह आपका योग या तपस्या नहीं हो सकता है। योगी के मन में लालच और संग्रह की भावना नहीं होनी चाहिए। केवल जीवन निर्वाह एवं साधना के लिए जो आवश्यक हो वही रखना चाहिए। आधुनिक जीवन में भी मित्रों, आपके आज के व्यस्त समय में भी कुछ क्षण अपने लिए निकाल कर एकांत में बैठकर आत्मचिंतन एवं ध्यान हमें आपको मानसिक शांति देता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वह सच्चे अर्थों में योगी है और मानसिक शांतिचित्त सिद्ध है। आज के समय में भी मित्रों, यदि आप व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल कर, थोड़ा समय निकाल करके एकांत में बैठ करके शांत सा होकर के ध्यान में बैठते हैं, चित्त से सोचते हैं, तो आपको बहुत ही मानसिक शांति, सुकून मिलता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।